तो कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर उस टावर के अंदर चला जाता है जहां पर लिटरली कुछ ज्यादा ही पिंजड़े होते हैं। तभी वो कहता है फाइनली मैंने एक डीमन को मार ही दिया, वो भी अपने 3rd लेवल की कल्टीवेशन के साथ। और जरा सोचो अगर मैंने इस मकड़ी को रिफाइन कर दूं, आई मीन कर दिया, तो क्या मिलेगा। पिछली बार एक डीमन को रिफाइन करने के बाद मुझे गोल्डन ईट मिली थी ईट, पर इस बार मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा चीज चाहिए। और अपना हीरो थोड़ा सा नर्वस, तो ये लो आया अंगुली और ये दबाया मैंने बटन और रिफाइन होना स्टार्ट हो जाता है। जहां पर अपना हीरो बस इंतजार कर रहा था और फाइनली रिफाइन कंप्लीट हो जाता है और अपने मेन कैरेक्टर के हाथों में कुछ तो आता है जिसे देखकर वो भी ओह माय गॉड, एक डीमन बाइंडिंग रोप, नाइस। और मनी मन सोचता है दुश्मन तेरी माँ का, ये ले सुप सुप। और ये रस्सी जाकर ऑटोमेटिकली दुश्मन को बांध देगी। और अपना मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ख्यालों में मगन था और तुम देख ही सकते हो कि किस तरह एक लड़की को बांध कर उसे टॉर्चर कर रहा था। वो बोलता है तो बताओ मैडम कब दोगी, हैं। वो भी डरते हुए बोलती है अरे अरे नहीं प्लीज मुझे मार डालो, लेकिन ये सब मत करो। और ये सोचने के बाद वो भी लाइक खतरनाक, और सोचता है अगर मैंने इस रस्सी और उस ईंट को मिला दिया तब तो डीमन को पकड़ना बिल्कुल मेरे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और तभी उसे कुछ आवाज आती है, वो भी लाइक आखिर बाहर क्या चल रहा है। और वो अपने नॉलेज से बाहर आ जाता है और अपने मेन कैरेक्टर के लिए सेट से एक लेटर आया हुआ था। और जैसे वो उस लेटर को पढ़ता है उसमें जरूरी मैटर्स के बारे में जिक्र था। और ये देखकर वो भी चौंक जाता है क्योंकि ये लेटर खुद उसके मास्टर ने लिखी थी। वो भी सोचता है अरे बाप रे, आखिर कैसे एक पियक्कड़ औरत जो कि मेरी मास्टर है, उनका काम है पीना और सोना और दिन भर गंदी गंदी किताबों को पढ़ना, और उसने मेरे लिए लेटर लिख दिया, नामुमकिन। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है इस लेटर को लेकर। तभी पीछे से 2 लोग अपने मेन कैरेक्टर को थैंक यू बोल रहे थे। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अपन है ही महान। और सोचता है बस यार पैसे मत मांगना क्योंकि इस होटल की माँ बहन तो कर ही दी है मैंने। और अपना मेन कैरेक्टर सू माउंटेन के टेरिटरी में पहुंच जाता है जहाँ पर 2 लोग उसे रोककर बोलते हैं प्लीज आप अपना टोकन दिखाइए। वो भी लाइक ये लो टोकन और देख लो। और मनी मन सोचता है पहले ही देर हो चुकी है, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। और बहुत स्पीड में दरवाजे को खोलकर बोलता है मास्टर ये लो मैं आ गया, कुछ ज्यादा ही जरूरी काम था क्या। वो भी लाइक हैं आखिर ये क्या। और तुम लोग देख ही सकते हो कि मास्टर किस तरह आई मीन किस पोजीशन में घोड़े बेचकर सो रही थी। और ये देखकर लियांग भी सोचता है सच में आखिर एक पियक्कड़ औरत से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। तभी सीन चेंज होता है और अपना मेन कैरेक्टर खुद के बारे में बताता है जी हाँ मैं चू लियांग हूँ, एक सोर्ड कल्टीवेटर जिसका अपना एक अलग ही रास्ता है और ये सू माउंटेन कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। और मनी मन सोचता है मैं पृथ्वी का एक लोंडा हूँ जो कि 6 महीने पहले यहाँ पर आ गया, साला नसीबी चूतिया था, मुझे कहीं पर जाना था। और तभी मोम बोलती है ओहो महाशय सुबह सुबह आखिर कहाँ चले, कहीं कोई गर्लफ्रेंड से तो मिलने नहीं जा रहे ना। वो भी अरे मोम प्लीज मजाक उड़ाना बंद करिए। और हाँ कल ही मेरे कॉलेज एंट्रेंस का रिजल्ट रिलीज हुआ था तो सोचा कि मैं क्यों ना आज दोस्तों से मिल लूं। मोम भी लाइक हाँ तो अपना ध्यान रखना और गाड़ी से थोड़ा बचकर। वो भी अरे आप टेंशन मत लीजिए और हाँ रात को मैं थोड़ा लेट से आऊंगा इसलिए खाना बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी अचानक एक गाड़ी आकर मेन कैरेक्टर को उड़ा देती है जिसके कारण वो मर जाता है। और मेन कैरेक्टर का सोल कुछ ज्यादा ही तेजी से ब्रह्मांड को पार करता हुआ कहीं तो जा रहा था। वो भी सोचता है ड्राइवर की माँ का, उसने तो मुझे मार ही डाला और मैं बहुत देर से पता नहीं क्यों कहीं तो उड़ा जा रहा हूँ। वो भी लाइक है लगता है फाइनली मेरी लैंडिंग होने वाली है। और दूसरी तरफ एक लड़के को दिखाया जाता है जो लिटरली मरने के कगार पे था। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे बीसी में टकराने वाला हूँ। और तभी धड़ाम से दोनों का सर टकराता है और अपना मेन कैरेक्टर का सोल उसके अंदर घुस जाता है। वो भी लाइक है सच्ची में मैं जिंदा हूँ। और अपनी आंखों को बंद कर फिर से खोलता है अरे बीसी ये तो सच में मैं ही हूँ, कहीं सोल क्रॉसिंग के टाइम मैंने इस बॉडी के ओनर को मार तो नहीं डाला। एक मिनट अगर ध्यान से सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मौत का कोई सेंस बनता है क्योंकि जरा सोचो साला मेरे घर के बगल में सिर्फ एक ही गली है, वो भी बहुत पतली सी, पर उसके बीच में इतना बड़ा ट्रक आया कैसे। और उसकी एक टक्कर ने मुझे इतना दूर फेंक दिया, क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर। और फुल गुस्से में इसकी माँ का हट बीसी। और अपने लियांग के दिमाग में कुछ तो होता है जिसके कारण उसको इस बॉडी के ओनर की मेमोरी आने लगती है कि जब वो छोटा बच्चा था तब एक डीमन ने उसके पूरे परिवार को मार डाला और वो डीमन उस बच्चे पर अटैक करने ही वाला था जिसके चलते वो भी कुछ ज्यादा ही डर जाता है। डीमन भी लाइक आखिरकार मुझे स्वादिष्ट मीट खाने को मौका मिलेगा। और जैसे वो उस बच्चे को खाने वाला था तभी अचानक एक पावरफुल अटैक आता है जिसके कारण वो डीमन पूरी तरह से वहीं पर खत्म हो जाता है। और उस अटैक को करने वाली और कोई नहीं बल्कि अपनी मास्टर थी। वो भी लाइक बच्चे कहीं तुम डर तो नहीं गए, और उसके सर पर प्यार से हाथ रखती है जिससे वो बच्चा वहीं पर रोने लगता है। मास्टर बोलती है देखो तुम्हारा एप्टीट्यूड कुछ ज्यादा ही डिसेंट है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो और मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ले जाऊंगी। बच्चा भी लाइक जरूर। और ये बॉडी का ओनर सच में बचपन से ही कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग करता था। एक तरफ वो ट्रेनिंग में मगन था तो दूसरी तरफ अपने मास्टर गंदे गंदे किताबों को पढ़ने में मगन थे। और ये मास्टर कमीनी कहीं की बस इधर उधर घूमती रहती है तो ये अपने डिसाइपल को क्या घंटा ट्रेनिंग देगी। वो भी जाते हुए बोलती है बच्चे अपने आप को ज्यादा पुश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लड़का भी लाइक अरे बस आप अपना ध्यान रखिएगा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। और फिर एक
एक टाइम आता है जब इसका ब्रेक थ्रू होने वाला था, लेकिन इसका दिल अनस्टेबल होने के कारण इसको कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका लगता है और इसका सोल वहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर क्या, मैं इसके अंदर, और वो सोचता है चलो अच्छा हुआ ये मेरी वजह से नहीं मरा। और अपने मेन कैरेक्टर को सडनली कुछ तो रियलाइज होता है और वो बोलता है अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया कि ये दुनिया डीमन और मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। लेकिन मैंने जो देखा उसे तो मेरी गांड फट गई। साला वो डीमन का बच्चा गाजर मूली के जैसे लोगों को काटे जा रहा था। लेकिन चाइना में रहने के बाद मुझे ये तो पता चल ही गया कि जिसके पास हथियार है वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और मनी मन सोचता है इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए ताकि मैं पावरफुल बन सकूं। और रही बात मेरी अभी की कंडीशन की, तो मेरे पास कल्टीवेशन है और मैं जिस सेक्ट में हूँ वो भी टॉप सेक्टों में से एक आती है। अगर बोलूं तो स्टार्टिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और रही बात इस टावर की, तो इस बॉडी के ओनर की मेमोरी में ये तो कहीं पर नजर नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे साथ ही यहाँ पर आया था। तो नाइस। और तभी मुझे एक बात का पता चला कि डीमन को मारो और इस टावर के अंदर डाल दो, जिससे तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसलिए मैंने बड़े डीमन को छोड़कर छोटे मोटे डीमन को अपना शिकार बनाया और फाइनली मुझे एक लैंटर्न घोस्ट मिला, जिसको मारने के लिए मैं उसके पीछे दौड़ा और वो साला भाग गया। और फिर जैसे वो मुझे मिला, हम दोनों ने फाइट की और मैंने आसानी से उसको मार डाला। और उसके बदले मुझे क्यूआई गैदरिंग पिल मिली, पिल जो कि कुछ ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन खुशी हुई कुछ ज्यादा ही खुशी हुई। और फिर अचानक एक जगह पर मुझे डिफेंसिव स्टोन मिल गए और फिर उसको रिफाइन करने के बाद मुझे मिली गोल्डन ईट। और ये देखकर बहुत ज्यादा ही मैं खुश हुआ और इतनी खुशी, ओह माय गॉड, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और इसी तरह रिफाइन कर करके मैं टीजर को इकट्ठा करने लगा और सोते हुए बोलता है दे भगवान 30-40 बोरा नोट। अब आते हैं प्रेजेंट में। वो बोलता है चलो आखिरकार मास्टर से मिलने का वक्त आ ही गया, और सोर्स से उड़ता हुआ अपने सेट में चला जाता है। और चलते हुए मनी मन सोचता है लगता है मास्टर कुछ बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। और जैसे ही दरवाजा खोलने वाला होता है वो भी लाइक 1 मिनट पहले हुलिया तो ठीक कर लूं, मेन कैरेक्टर भी लाइक अब हुई ना बात। और जैसे ही दरवाजा खोलता है ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये है 2 एपिसोड जिसको मैंने डाल दिया। तो बताओ कैसा लगा। सो थैंक यू।